हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 39 एंड सेक्शन 40 कंप्लीट करेंगे भारतीय न्याय संहिता का। सेक्शन 39 एंड सेक्शन 40 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 101 एंड 102 ऑफ आईपीसी का। हम लोगों ने इसके पहले कवर करा सेक्शन 38 के अंदर की कुछ 7 क्लॉजेस दिए हुए थे, ए से जी तक क्लॉजेस दिए थे, जहाँ पर पर्सन अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी और के प्रोटेक्शन के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑफेंडर की, अपराधी की डेथ तक कॉज कर सकता है, खुद को बचाने के लिए या फिर किसी और पर्सन को बचाने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ऑफेंस वो होंगे जो 38 के अलावा ऑफेंस है, मतलब जो 38 में ऑफेंसेस बताए हैं उनके अलावा कोई और ऑफेंस करने की कोशिश हो रही है या फिर किया जा रहा है, तो वहाँ पर डेथ नहीं कॉज करी जा सकती है। वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है, बट डेथ नहीं कॉज करी जाएगी। रीड करते हैं सेक्शन 39। When such right extend to causing any harm other than death, तो जहाँ पर डेथ नहीं कॉज करी जाएगी बट कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। सेक्शन 39, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी description specified in section 38, the right of private defense of body does not extend to voluntarily causing death to the assailant but does extend under the restriction specified in section 37 to the voluntarily causing of assailant of any harm other than death। तो यहाँ पे बात करी जा रही है जब अपराध ऐसा है जो 38 में मेंशन है उसके अलावा कोई और अपराध हो रहा है, मतलब जो 7 क्लॉजेस हमने पढ़े हैं वो नहीं है, उसके अलावा कोई और अपराध है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है, तो वहाँ पर ऑफेंडर के अगेंस्ट, अपराधी के अगेंस्ट कोई भी हार्म किया जा सकता है उसको बचाने के लिए, खुद को या फिर दूसरे पर्सन को अपराध से, बट उसकी डेथ नहीं कॉज करी जाएगी। और जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर डेथ ना कॉज करके कोई और हार्म कॉज किया जा रहा है, वो उन रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग करा जाएगा जो सेक्शन 37 में मेंशन है। सेक्शन 37 हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्शन 37 से यहाँ पर मतलब है कि अगर पुलिस ऑफिसर की हेल्प ली जा सकती है, पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ली जा सकती है, तो पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ली जाएगी और खुद से हार्म नहीं कॉज किया जाएगा ऑफेंडर को। ठीक है। और हमने सेक्शन 37 में देखा था कि जितना हार्म ज़रूरी है खुद को बचाने के लिए या फिर हार्म को रिटेलिएट करने के लिए, सिर्फ उतना ही हार्म कॉज किया जाएगा जितना नेसेसरी है। बदला लेने की भावना से हार्म कॉज नहीं किया जाएगा। सपोज़ कोई थप्पड़ मार रहा है तो उसको गोली नहीं मार दी जाएगी प्राइवेट डिफेंस में। तो जितना ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ उतना ही किया जाएगा। कोई एक पर्सन है जो कि गोली मार सकता है दूसरे पर्सन को, और अब फाइट के दौरान ऐसा होता है कि उसकी गन गिर जाती है, तो जो दूसरा पर्सन था वो उठाता है बंदूक और जो ऑफेंडर था, जो पहले मतलब कि शूट कर सकता था, उसको गोली मार देता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे बदला हो गया। यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो पर्सन जिसके पास गन थी और अब उसकी गन गिर गई, तो अब वो इस स्थिति में है ही नहीं कि आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो अब नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। तो यही बताया गया है सेक्शन 37 में कि जब भी कभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तो सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर पुलिस ऑफिसर की हेल्प ली जा सकती है तो खुद से हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, पहले हेल्प ली जाएगी। बट अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी मौजूद नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना ही है या फिर किसी और पर्सन को करना है, तो फिर कोई भी हार्म कॉज किया जा सकता है, डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन डेथ कब कॉज करी जा सकती है, तो उसके लिए सेक्शन 38 में जो ए से जी तक क्लॉजेस है वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को या फिर किसी और पर्सन को डेथ भी कॉज की जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 40 बात करता है कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी।
तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कब शुरू होगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये बताता है सेक्शन 40। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना कब से शुरू होगा, मतलब कब से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की शुरुआत होगी, कमेंस होगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो कमेंसमेंट है वो तब से हो जाएगा जब रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, एक डाउट आता है कि सामने वाला बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, डेंजर पहुंचा सकता है। ये एप्रीहेंशन, ये जो डाउट है, ये जो संदेह है, वो कैसे आएगा? वो उसके अटेम्प्ट से आ सकता है। मतलब एक अपराधी एक अपराध करने का अटेम्प्ट कर रहा है तो उससे सामने वाले को लग सकता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो थ्रेट दे रहा है कि वो ऐसा ऑफेंस कर सकता है। यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करना सिर्फ तब नहीं शुरू होगा जब सामने वाला अपराध करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जब ये भय शुरू हो सकता है कि सामने वाला मुझे अब नुकसान पहुंचा सकता है, अगर मैंने अब प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा और कोई और रास्ता नहीं है, तब से शुरू होता है। चाहे भले ऑफेंस हकीकत में ना हुआ हो, अगर ज़रूरी नहीं है यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस तभी इस्तेमाल किया जाए जब कोई नुकसान पहुँच चुका हो या फिर कोई अटेम्प्ट हो चुका हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब से एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, मतलब जब से सामने वाले को लगता है पूरी तरीके से कि अब जो डेंजर है उसकी बॉडी पर है, उसको खतरा है और ये रीज़नेबल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल 100% लगना चाहिए कि अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर नुकसान हो जाएगा, करना ही करना है, और 100% श्योर है कि सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। और कब तक कंटिन्यू रहेगा? तो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये डेंजर कंटिन्यू रहता है। तो जब तक ये एप्रीहेंशन बना रहता है कि सामने वाला नुकसान पहुंचा सकता है, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर एक बात ये है कि अटेम्प्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, और ऑफेंस वाकई में कमिट हो गया हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? एप्रीहेंशन, संदेह, और संदेह भी कैसा होना चाहिए? रीज़नेबल होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि डेंजर अब है बॉडी को। तो आई होप आपको सेक्शन 39-40 समझ में आया होगा। लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।